बहनों के भाई बनने वाले मामा शिवराज को अपनी बहनों की याद सिर्फ तभी आती है जब चुनाव होते हैं। उसके अलावा शिवराज सरकार को महिलाओं से कोई मतलब नहीं रहता है। राजनीति से लेकर आम जनता, शिवराज सरकार ने महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया है ये किसी से नहीं छुपा है। इसीलिए तो अब महिलाएं शिवराज सरकार की धज्जियां उड़ा रही है। जैसे अभी डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने शिवराज सरकार को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे का मामला दिनों दिन तुल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी बस महिलाओं की बात करती है, लेकिन जब हक की बात आती है तो बीजेपी बहुत सताती है और निशा बांगरे का भी वही हाल हो रखा है। इस्तीफा देने के बाद भी उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कौन है निशा बांगरे? सबसे पहले आपको बताते हैं कौन है निशा बांगरे। शिवराज सरकार की होश उड़ाने वाली निशा बांगरे मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर है, जिनका मामला अभी फिलहाल कोर्ट में है। अपने शुरुआती शिक्षा पूरी करने के लिए निशा ने 2010 से 2014 के बीच इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद सिविल परीक्षा पास करने के बाद निशा ने साल 2016 में एमपी में डीएसपी का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद साल 2017 में उनका एमपी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हो गया। क्या है मामला? हुआ कुछ यूं कि कुछ समय पहले एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए निशा बांगरे ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यहाँ तक तो मामला इतना नहीं आगे पहुंचा, लेकिन मामले ने तुल तब पकड़ा जब जीएडी ने निशा बांगरे के इस्तीफे को अमान्य कर दिया। चुनाव लड़ना चाहती है निशा, लेकिन सरकार को है नामंजूर। अब खबर तो ये भी है कि निशा बांगरे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, और तो और कुछ समय पहले उन्होंने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर उनसे मुलाकात भी की थी। हालांकि कमलनाथ से मुलाकात के बाद निशा बांगरे ने कहा कि सामान्य मुलाकात करने आई थी। वहीं निशा का ये आरोप है कि निशा चुनाव लड़ना चाहती है और सरकार उन्हें इससे रोकना चाहती है, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि निशा की इमेज बहुत अच्छी है, यही कारण है कि शिवराज सरकार इससे डर रही है। शिवराज सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम, और अब निशा बांगरे ने शिवराज सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने इस्तीफे के बाद निशा बांगरे सड़क पर उतर आई है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंची और यहाँ धरना प्रदर्शन किया, और उन्होंने शिवराज सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगी। आगे उन्होंने कहा अब उन्हें कोई भी किसी भी हाल में चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। मैंने इसी आधार पे मांगा था इस्तीफा कि चूंकि आपने मुझे मेरे घर में सर्वधर्म प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी है, मैं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने घर के उद्घाटन में जाना है, इसीलिए मुझे इस्तीफा दीजिए। तो मुझे भी कृपया करके अपनी इस नौकरी से छोड़ दीजिए। मुझे इस तरह की कोई नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं है। आप मुझे बंधुआ मजदूर मत बना के रखिए। मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे विधानसभा में जाना है, मुझे इस देश के लिए काम करना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन। आपको ये भी बता दें कि निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, प्रमुख सचिव के नाम भी सौंपा है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, निशा बांगरे शायद ऐसी पहली डिप्टी कलेक्टर है जो कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।